संभल में हिंदू शक्ति दल के कार्यकर्ता डिप्टी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संगठन ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाने और उसकी गतिविधियों की जांच कराने की मांग की है। संगठन का कहना है कि तबलीगी जमात की गतिविधियों को लेकर पहले भी देश के अलग अलग हिस्सों में विवाद सामने आ चुके हैं। इसी कारण संगठन के इसकी फंडिंग और नेटवर्क की जांच कराने की मांग की है। हिंदू शक्ति दल ने अपने ज्ञापन में ये भी कहा कि तबलीगी जमात से जुड़े मदरसों, मस्जिदों और धार्मिक केंद्रों की जांच कराई जाए, साथ ही उनके पैसों के स्रोतों को भी जांच होनी चाहिए। संगठन का कहना है अगर जांच में कोई गलत या राष्ट्र विरोधी गतिविधि सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा हिंदू शक्ति दल ने ज्ञापन में कुरान की 26 आयतों को हटाने की मांग भी की। संगठन का आरोप है कि कुरान की कुछ आयतें हिंदू विरोधी हैं और समाज में तनाव पैदा कर सकती हैं। इसी वजह से संगठन ने सरकार से इन आयतों की समीक्षा कराने की मांग की है। ज्ञापन में ये भी कहा गया कि धार्मिक कट्टरता और आतंकवाद से जुड़े मामलों पर सख्त कदम उठाए जाए, साथ ही देश में शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए निगरानी व्यवस्था मजबूत की जाए। फिलहाल हिंदू शक्ति दल ने अपनी मांगे प्रशासन के सामने रखी है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर प्रशासन और सरकार क्या कदम उठाती है। तबलीगी जमात आतंकवादी संगठन है जो 2020 में कोरोना टाइम पे काफ़ी पॉपुलर हुआ था। उसके बाद भी हमारी सरकार ने इसके खिलाफ काफ़ी 20 से 25 एफआईआर कराई। दिल्ली पुलिस ने की क्राइम ब्रांच ने इसके खिलाफ जांच की, मगर दुर्भाग्य की बात यह है उसके बाद भी इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अभी दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, उसमें भी तबलीगी जमात का नाम आया। उसके बाद भी हमारी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट चुप है। ये दुर्भाग्य की बात है। हमारी जांच एजेंसियां खुलेआम कहती हैं कि तबलीगी जमात के संबंध आतंकवादियों से हैं। अगर आतंकवादियों से हैं, हमारी देश की सुरक्षा से झूठ तो बोलेंगी नहीं, मगर हमारे देश के कुछ एक सेकुलर नेता इसके खिलाफ बोलने में डरते हैं। मैं खुलेआम कहता हूँ, कुछ हिंदूवादी संगठन है जो अपने आप को सड़कों पर आकर ढोल पीटते हैं हिंदुत्व का, मगर तबलीगी जमात के खिलाफ बोलने में सबको डर लगता है। ऐसा डर क्यों? और दूसरा एक ग्रंथ है जिसे कुरान मजीद कहते हैं। हम सब ग्रंथों का सम्मान करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, और जो हमारे धर्म के बारे में बोले उसे तोड़ना भी अच्छी तरह जानते हैं कानून के दायरे में रह के। उसी कड़ी में कुरान मजीद एक ग्रंथ है, उसमें कुछ आयतें हैं जो हमारे हिंदुत्व को काफ़ी क्रिटिसाइज करती हैं, हमारे हिंदुत्व के बारे में उल्टा सीधा बोलती हैं, हमारे सनातन धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलती हैं। जो ग्रंथ हमारे देश में अलगाववाद फैलाए, कट्टरवाद फैलाए, आतंकवाद फैलाए, उस ग्रंथ को बैन होना चाहिए। हमारी मांग ये है कि कुरान मजीद को जितने भी मस्जिद मदरसे हैं उन्हें बैन करना चाहिए, और तबलीगी जमात के जितने भी भारतवर्ष में मस्जिद मदरसे हैं उन सभी की एक मॉनिटरिंग, जिस तरह हमारे यूपी पुलिस ने एक सर्कुलर जारी किया था कि हर रोज़ की तबलीगी जमात की जितने मस्जिद मदरसे हैं उनकी मॉनिटरिंग होगी। उसी तरह ऑल इंडिया में यूपी पुलिस की तरह, यूपी पुलिस का सराहनीय कार्य है, उसका हम सम्मान करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, यूपी पुलिस करते हैं। यूपी पुलिस ने जिस तरह दिल्ली दिखाई, उस तरह हर स्टेट की पुलिस को तबलीगी जमात के मस्जिद मदरसों का सर्च कराना चाहिए। रोज़ का 24 घंटे में कितने तबलीगी जमात वाले आए, कितने गए, ये करना चाहिए। और हम लोगों ने ये ज्ञापन दिया है, पहले हमने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को दे दिया है, कुरान मजीद का भी और तबलीगी जमात का भी। अगर मई तक ये नहीं होता, दोनों में कुरान मजीद को लेकर भी और तबलीगी जमात को लेकर भी मैं खुद SLP में सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। और ये प्रॉमिस है, आप सबका सहयोग का, मेरे बड़ों का आशीर्वाद। जिस तरह मैंने PFI को बैन कराया है, उस तरह तबलीगी जमात को भी बैन करा के रहूँगा।